बीए तृतीय वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, हम गत कालांश में जैनेन्द्र द्वारा लिखित खोई हुई दिशाओं का तात्विक विवेचन कर रहे थे। आज हम उसी कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी के तत्व, भाषा शैली, उद्देश्य व नामकरण के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। बच्चों, खोई हुई दिशाएं कहानी में कमलेश्वर जी ने प्रभावशाली, सार्थक, सहज, स्वाभाविक एवं रोचक भाषा का प्रयोग किया है, जो पाठक को एकाग्रचित होकर पढ़ने के लिए विवश करता है। उन्होंने विचारों का अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए ध्रुव भाषा का प्रयोग नहीं किया। कथानक के अनुकूल ही उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जो पाठकों को समझ में आ सके। वस्तुतः उन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है, परंतु उनके वे शब्द कहीं भी आरोपित से प्रतीत नहीं होते हैं। उनका देखिए एक उदाहरण। और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अनपढ़े गाइडों की ज़बान पर रहती है, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। यह दीवाने खास है। जरा नक्काशी देखिए। यहाँ हीरो जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था, अब ये जनाना हमाम है, और यह वह जगह है जहाँ से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देते थे। यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का है, यह हवादार महल गर्मियों का, और उधर आइए संभल कर, यह सब जगह हैं जहाँ फांसी दी जाती थी। इस तरह के संवादों का चित्रण जो है इस भाषा में किया गया है। इसके अतिरिक्त शैली पर विचार कर लेना भी अपेक्षित है। खोई हुई दिशाएं कहानी की रचना कमलेश्वर जी ने विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक शैली में की है। आलोच्य कहानी खोई हुई दिशाओं को पढ़कर यह सहज ही आभास होता है कि कमलेश्वर जी विश्लेषणात्मक शैली में अधिक ही निपुण हैं। इस संदर्भ में हम उदाहरण देखते हैं। नौकरानी आकर चाय रख गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई तो वह उसकी बाहों, चेहरों और हाथों को देखता रहा। सब कुछ वही था, वैसा ही था, चिर परिचित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? और एक झटके से सब कुछ बिखर गया। उसका गला सूखने सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उससे पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि अभी इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता। पर इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दिया। जहर की घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, पर उसने उसे मेहमानबाजी की बू लग रही थी और चंदर का मन कर रहा था कि इंदिरा के पास से किसी भी तरह भाग जाए और इस दीवार पर अपना सिर पटक दे। इस प्रकार देखिए भाषा शैली जो कि बहुत ही सहज और जो है सुबोध्य है। आगे हम बात करेंगे कहानी खोई हुई दिशाओं के नामांकन पर और उसके उद्देश्य पर। खोई हुई दिशाएं कहानी का नामांकन कमलेश्वर जी ने उद्देश्य की दृष्टि से ही किया, क्योंकि वह जो कुछ आलोच्य कहानी में अभिव्यक्त करना चाहते थे उस कहानी के नाम से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। कहानी का प्रमुख पात्र चंदर एक छोटे से शहर को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में आया है। इस महानगर में रहते हुए उसे 3 वर्ष हो गए हैं, परंतु फिर भी वह अजनबीपन और एकाकीपन से ग्रस्त है। उसे ऐसा प्रतीत होता है न जाने वह कहाँ और किस शहर में आ गया है जिसकी दिशाएं खोई हुई हैं।
महानगर के व्यस्त जीवन के लोगों के बीच आत्मीयता का नितांत अभाव परिलक्षित होता है। श्री राजेंद्र यादव ने खोई हुई दिशाएं कहानी के विषय में लिखा है कि यह कहानी टूटे हुए पुरुष की है। वर्ग में दुनिया की भाग दौड़ में खोए हुए से लेकर अपने प्रारब्ध के प्रति समर्पित आदमी ही था। वस्तुतः कमलेश्वर जी ने खोई हुई दिशाएं कहानी का उपयुक्त नामांकन किया है, जो कहानी के उद्देश्य को प्रकट करने में पूर्णतया समर्थ है। तो इस प्रकार हम यदि कहानी कला की दृष्टि से देखें तो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर जी की प्रभावशाली, सशक्त और अर्थपूर्ण कहानी है। तो इस प्रकार बच्चों, खोई हुई दिशाओं का हमने तात्विक विवेचन किया। मानती हूँ कि आप लोगों को निश्चय समझ में आ गया होगा। कहानी को पुनः एक बार इस दृष्टिकोण से फिर पढ़ें और अपनी जिज्ञासा पूर्ण करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले कालांश में अन्य कहानी के साथ। धन्यवाद।